अगले सेगमेंट का आगाज प्रारंभ करते हैं और इन सब के बीच में जरा हमारी एक दर्शक संजय कुमार धीर जी उनकी टिप्पणी आई करें। विपुल जी, राजेश जी, गुप्ता जी, अमित जी, अंबाला बहन, सबको नमन। विपुल जी, आज अमित जी कातिल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सामने किसी इंस्टीट्यूट के चांसलर बैठे हों। ये जो आपका ये जो सर ड्रेसिंग सेंस है ना वो अद्भुत। तो ये सर ये कैसे डिसाइड करते हैं आप माहौल देख करके, मतलब कैसे? सर मार्केट बुलिश है तो ब्लू पहन के आया हूँ। नहीं तो कहाँ सर, ये ब्लू तो दिखाई नहीं दे रहा, सब तो रेडी। करेक्शन आने की उम्मीद है तो रेड पहन लिया ऊपर से। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। साइडवेज लग रहा है तो कुछ ऊपर से सफेद रंग की चादर डाल दी, अद्भुत सर। क्या मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे जितने डिफेंस को लेकर के, कुछ बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के जो रह गए हैं उन पे जरा बातचीत करते हैं और एक एक करके जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और जरा एक काउंटर जो है ना उस पर बातचीत नहीं हो पाई, वो था ग्रो। मोदी सर से शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज ही हमारा सिलेक्शन चलता है। तो मोदी सर जरा ग्रो देखिए, ग्रो पे इस समय क्या व्यू रहेगा आपका और ग्रो में अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? बाय, ग्रो में बाय करना है 180 के स्टॉप लॉस के साथ, 225 के टारगेट्स हैं, 1.5 महीने की नजरिए से बाय करना है। स्टॉक में करेक्शन बनी, करेक्शन में जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें पेनेंट पैटर्न बनाया है, ब्रेकआउट नहीं आया है। कल अच्छी रैली बनी थी, अब की बार 206 के ऊपर निकलेगा, 225 तक के अप से अनूप दिखाएगा। बाय कीजिए 180 के स्टॉप लॉस के साथ, 225 के टारगेट्स, 1.5 महीने की नजरिए से खरीदारी करने की सलाह है। हाँ चलिए, तो ये बात ग्रो को लेकर के निकल करके आती हुई, तो ग्रो में जो है अभी भी जो है खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए सर, क्योंकि आज थोड़ा सा बड़ी ब्लॉक डील की खबर थी जो हम लोग अभी दिखा रहे थे। टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए सर। सर 225 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करना है, 180 का एसएल है। 180 का एसएल, 225 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और टाइम फ्रेम क्या रहेगा सर? 1.5 महीने के नजरिए से। चलिए 1.5 महीने का नज़रिया यहाँ पर रखिए। चलिए डिफेंस पे आते हैं और डिफेंस में पहला काउंटर जो बातचीत करते हैं जिसपे कि थोड़ा सा पीएसयू बैंक्स भी आज कवरेज में लेकर के आएंगे। मैम बीडीएल और एचएल दो जो काउंटर आपसे जानना चाहेंगे मतलब मैम। बीडीएल लोअर लेवल से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन 0.25% नीचे है। एचएल हरे निशान में आ चुका है 4900 के आसपास। इन दोनों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। इसके साथ एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया शेयर कर दूं? हाँ बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। ओके मुझे याद है मैंने 1450 के पास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी उनके लिए जो आईपीओ को ही सिर्फ आईपीओ के अराउंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को मिल चुका है। अब यहाँ से जो जर्नी है धूत ट्रांसमिशन की, ये है इन्वेस्टर्स वाली एंड इट इज ह्यूज, राइट? तो यहाँ से अभी मैं ये रिकमेंडेशन अपने मेंबर्स को भी शेयर करूंगी क्योंकि यहाँ वाला जो मूवमेंट है ये बहुत ही अच्छा मूव होगा, बस स्टॉप लॉस अगर बच जाता है तो ये डिस्क्लोजर एडवांस में। अब इसके बाद 1570 1575 इस रेंज के पास में खरीदारी करिए। अगर आपको 6 महीने के लिए टारगेट देखना है इट शुड बी 2500, अगर आपको 2-3 महीने के हिसाब से देखना है इट शुड बी 2000। और स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस आपका रखना है काफी छोटा 1370। ये इस प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल लीजिए। दूर ट्रांसमिशन में ये दो टारगेट्स के लिए डिपेंड जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से अपनी पोजीशनिंग आप कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स को रिकमेंड कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है और हुआ अगर तो हो सकता है कि हम अपने स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में भी इसको इंक्लूड करें। इसको टाइम लगता है, अगर प्राइस तब तक बहुत ज्यादा नहीं चला तो शायद इंक्लूड कर लें, लेकिन अगर चल गया तो अवॉइड कर देंगे। सो दिस ऑल दी एडवांस डिस्क्लोजर्स। अब इसके बाद आपने मुझसे पूछा है HAL। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, विपुल जी बहुत ही सुंदर चला और HAL जैसा स्टॉक जनरली 1-1.5 महीने में 20-25% की मूवमेंट नहीं करता। अब इसने जितना भी किया वो सब मिला है आप लोगों को। अब यहाँ से फर्दर अगेन अब आप थोड़ा सा स्लो हो जाइए क्योंकि स्टॉक भी आपका स्लो होने जा रहा है फॉर 5 to 10 days एटलीस्ट। तो अगर आप ये समझ रहे हैं तो 4650 से लेकर के 5000 की रेंज में ही आपको HAL अगले 5 से 10 दिन के अंदर मिलेगा एंड ग्रेजुअली यू कैन बिल्ड योर पोजीशन हियर इफ यू आर प्लानिंग टू होल्ड इट फर्दर फॉर अनदर 6 month to 1 year। और इसमें जो टारगेट्स हैं आपको अच्छे से इसको ट्रेड मत करिए। इसमें जो टारगेट्स अब आपके यहाँ से बैठते हैं, पहला टारगेट 5500 एंड दूसरा टारगेट आपका अगर 1 ईयर के लिए स्ट्रेच आउट करें तो 6200 का बैठेगा मिनिमम। ये मिनिमम है, मूवमेंट सही हुआ तो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इट शुड बी एट 4400, 4400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। ग्रेजुअली पोजीशन बनाइए, रश करने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपको लग रहा है कि दूसरे स्टॉक में मूवमेंट एनकैश कर ले, इसको अगले हफ्ते खरीद लेंगे वैसे भी चलेगा क्योंकि अभी भाग नहीं रही है।
ठीक है। चलिए ये बात देन है। बीडीएल, हाँ बीडीएल इज एट 1352, आराम से इसमें अपन, इसमें भी सेम व्यू है। इसको चाहे तो ये भाग जाएगा, इसको चाहे तो आप अपने पोर्टफोलियो में आज की मार्केट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 1200 राउंड फिगर, सीधा सीधा और 1500 का आएगा आपका पहला टारगेट, 1800 का दूसरा। व्यू आपका नहीं बाय नहीं वीडीएल नहीं था मैम, अच्छा ठीक है वीडीएल पे आप बोल लीजिए, सवाल मेरा बीडीएल को लेकर के था, भारत डायनेमिक्स। वेदांता और मैं बीडीएल बोल रही हूँ। हाँ, अच्छा आप बीडीएल बोल रही हैं ना, तो ये मुझे लगता है हाँ। पीसीआर की टीम ने बीडीएल कर दिया, मैंने सीधे वही देखा। नंबर्स मैंने 1350 हाँ बोला सॉरी ना, सॉरी मैं ध्यान नहीं इट इज बीडीएल। तो 1350 के पास में बाय कर सकते हैं, 1500 और 1800 के टारगेट बीडीएल में है, जो हमें बाय दिसंबर, उससे भी पहले पहला टारगेट दिख सकता है, दूसरे के लिए बाय दिसंबर। और स्टॉप लॉस 1200 का सीधा मेंटेन करिए आप। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में डिफेंस के साथ साथ मेटल को भी कवरेज में रखते हैं, और मेटल पे निगाहें अमित जी की रहती हैं कमोडिटी बाजार को लेकर के। सर एल्युमिनियम में क्या लग रहा है, ये नाल्को और हिंडाल्को दोनों कवरेज में ले आइए जरा, और बताइए कहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। क्या अभी भी हिंडाल्को में आज बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी निकल के आई और पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं, तो ज़रा दोनों पे ही आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए नेशनल एल्युमिनियम तो यहाँ से सर अभी भी मुझे करीब करीब 3 से 4% का अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। करंट मार्केट प्राइस में भी ले सकते हैं, 380 रुपए, 386 रुपए तक ऐड कर सकते हैं। 358 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, सूनर और लेटर 460 और 490 रुपए तक के भाव हम देख सकते हैं सर। और दूसरा कौन सा था सर हिंदुस्तान, नाल्को और हिंडाल्को। अच्छा सर अभी आप डिफेंस की बात कर रहे थे, ये अगस्त महीने में सबसे ज्यादा डिफेंस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करी ट्रम्प साहब ने। 1100 के आसपास ट्रेड हुए उनके 20 दिनों में, और 60% ट्रेड्स उनके डिफेंस स्टॉक्स में है। हिंडाल्को विपुल जी एक्यूमुलेशन जोन पर है, 1030 रुपए तक एक्यूमुलेट करना है, 1080 रुपए के टारगेट होंगे, और 1020 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। चलिए ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है नाल्को और हिंडाल्को को लेकर के। और इस बीच हमारे एक दर्शक सोनू है तो मोनू भी होगा लिखते हैं, स्वाइन फ्लू H1N1 से खुद को बचाने के लिए हाथों की स्वच्छता का सख्ती से पालन करें, बार बार हाथ धोएं, अपने चेहरे को छूने से बचें, खांसते और चीखते समय मुंह ढकें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, इतनी मतलब महत्वपूर्ण समय पे ये तमाम अपडेट लोगों को देने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए। अद्भुत, बहुत शानदार, सही समय चुना आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ एक डिफेंस काउंटर पे सर जरा डेटा पैटर्न्स देखिए सर, जरा डेटा पैटर्न्स पे अभी क्या व्यू रहेगा आपका। और सर रेलवेज में कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ एक्शन की उम्मीद की कब उम्मीद करें? हालांकि आज जो है एक अच्छी तेज़ी देखने को, मतलब अच्छी तो नहीं कहेंगे पर हाँ 1-1.5% ऊपर है आरबीएनएल। तो डेटा पैटर्न में 3.5% की तेज़ी और आरबीएनएल 1.5% ऊपर, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। फटाफट कवरेज पे लेकर के आइए मदद जी। देखिए डेटा पैटर्न्स अच्छा लग रहा है और अभी आगे और तेजी बन सकती है, और करीब 5000 तक का मूवमेंट ये काउंटर दिखा सकता है। ये खरीदारी का मौका है, 1.5 महीने 2 महीने के नजरिए से खरीदारी कीजिए। 5000 और 5100 की लेवल्स डाटा पैटर्न्स में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4480 का। जिस तरह के चार्ट्स बना रहा है, लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और बेस के पास से लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। 5100 के टारगेट्स के लिए डाटा पैटर्न्स लॉन्ग करने की सलाह है। आरबीएनएल, यस देखिए आरबीएनएल हमें ऐसा लगता है कि अभी तक जिन्होंने अभी तक पोजीशन बना के रखी हुई है रेलवे के स्टॉक्स में, तो अब यहाँ पर पोजीशन काटनी नहीं है, और हम 2 महीने 3 महीने के नजरिए से जो लोग और होल्ड कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, एक बार ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आरबीएनएल हो, राइट्स हो, रेलटेल हो, यहाँ पर हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और आरबीएनएल में हमें लगता है 240 तक का मूवमेंट, 240 245 का मूवमेंट 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है, तो बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 212 का, 245 के टारगेट्स के लिए आरबीएनएल रॉन्ग करके चल। चलिए तो ये बात यहाँ पर आरबीएनएल और डेटा पैटर्न दोनों में ही लॉन्ग करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। वाटेक वाबाग एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि जो है करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। 2136 ये अभी इसने जो है नया हाई लगाया है, और थोड़ी देर पहले अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 5.25% की तेज़ी, 2127 का भाव, जो अभी रिकमेंडेशन रही वो भी चाहें तो दिखा दें जो है, तो अभी 2127 के आसपास ट्रेड करता हुआ वाटेक वाबाग का शेयर अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। चलिए सर, ये अभी कितने टाइम फ्रेम क्या बताया था आपने? 10-15 दिन?
यस यस। और सर यहाँ पर अभी डिफेंस का जैसे डिस्कशन हो रहा है, मैं एक स्टॉक यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, मतलब ये नेकी और पूछ पूछ वाला काम, मतलब मजगांव डॉक बहुत गजब का ब्रेकआउट है सर, ये भी सुबह के सेशन में शेयर किया था और अभी तो चार्ट्स पर फ्रेश ब्रेकआउट है, खरीद लीजिए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, अगर आज भी ये 5% की रैली दिखा दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, 2700 पहला टारगेट बनेगा, 2780 दूसरा टारगेट है, 2780 आज के सेशन में भी आ जाए मेरे को आश्चर्य नहीं होगा। इसी तरह का ब्रेकआउट हमने एचएएल में पकड़ा था और 5-5.5% की रैली एचएएल ने दिखाई थी। और अभी मजगांव डॉक है जहां पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 2700 का, दूसरा टारगेट 2780, स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो 2580 के एसएल से बाय करने की सलाह है। 2580, यस 2580। चलिए इसका जरा अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए। 2700, 2780 सर, 2700 पहला टारगेट, 2780 दूसरा टारगेट और 2580 का स्टॉप लॉस है ना सर? यस। और शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 2623 का भाव देखने को मिल रहा है। ये जो भी आप भाव देख रहे हैं 10 मिनट पुराना भाव है, करीब 20 रुपये ऊपर वहाँ से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2700, 2780 तक के टारगेट। और मोदी जी कह रहे हैं ये संभव है कि आज इंट्राडे में ही ये लक्ष्य जो है वो भेदता हुआ मजगांव डॉक दिखाई दे। 2500 रुपये का यहाँ पर लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जैसे ही यहाँ पर तेज गतिविधि होगी ऊपर या नीचे की तरफ तो स्क्रीन पर हम इसे दोबारा लेकर के आएंगे। अगर स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें हमारे एक्सपर्ट तो भी स्क्रीन पर हम दोबारा लेकर के आएंगे, लेकिन अभी के लिए नज़र रखिए। और स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों जो है दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए दोनों का ही ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए। अंबाला मैम, जब अगर मतलब जिस तरीके का मोमेंटम बन रहा है शिपिंग डिफेंस में मजगांव के अंदर, ये मतलब कुछ तो खबर आ रही है, वो हम तक अभी नहीं पहुंची है। जरा एक बार जीआरएससी देखिए, ये भी लोअर लेवल से एकदम से यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीआरएससी और कोचिन शिपयार्ड दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे और इन दोनों में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? जरा एक बार ससरी निगाह डालिए। और मजगांव की बात मोदी जी कर चुके हैं, बट स्टिल मतलब मैं दो लोगों को तो यहाँ पे बिल्कुल याद करना चाहूंगी। एक तो रचित जी को मरीन के लिए, क्योंकि उन्होंने बार बार यही बोला कि इसमें मूवमेंट होगा, और खुद को किसके लिए? किसके लिए? रचित खंडेलवाल। किस बात के लिए याद रखना चाहेंगी? कि जो ये मरीन स्टॉक्स है, जो अच्छा, ये डिफेंस वाले, अच्छा, डिफेंस थीम के लिए ना, अच्छा। और खुद को भी याद करना चाहूंगी क्योंकि ये बाकी कुछ काम करें ना करें, खुद को याद करते रहिए आप, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन स्टॉक्स में बढ़िया मूवमेंट अभी हम लोग देख रहे हैं विपुल जी। मतलब अच्छी बात है कि आपका पैसा इसमें बन रहा है, बनेगा अभी आगे, होल्ड करो। लेकिन ये 12-13% जो अभी चले हैं ना, दिस इज काइंड ऑफ बेस फॉर्मेशन जो अभी हुई है, अगर प्राइस की भाषा में बोले, जो कि आने वाली जो भी आपने एक वर्ड यूज किया ना कि डिफेंस में कुछ तो और बड़ा होने वाला है, उससे भी बड़ा, जो कि अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है। तो ये 10-12% ना आपके लिए कुशन क्रिएट हो गया, जिन लोगों ने पिछली बार इन स्टॉक्स पर एंट्री कर ली थी। हर बार डरो मत, डरो लेकिन डर को प्लान कर लो कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स पे बने रह जाओ, क्योंकि अगस्त में इन स्टॉक्स पर, जुलाई के लास्ट वीक में इन स्टॉक्स पे सब पे एंट्री कराई है, एंड होपफुली यू आर इन, इफ नॉट स्टिल नॉट टू लेट। 10 से 12% ही चले अभी। तो मैं फिर भी आपको यही बोलूंगी कि जीआरएससी अभी जो कि 2635 के पास में, इसमें भी बाय करके रखो। और जीआरएससी मैम जरा लेवल बताते रहिएगा, 1% ऊपर हो गया। अब आपसे बात करते करते 2-4 रुपए भाग गया, ये जरा कोई दिक्कत नहीं विपुल जी, बहुत लंबी छलांग है इसकी। अच्छा ठीक है। यस, तो 2400 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो। 3000 और 3500 के टारगेट के लिए जीआरएससी में एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं। एंड दूसरा टारगेट, मैं एक स्टॉक का अपडेट दे देती हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। दिस इज जीआरएससी 2620, 2630 की बात कर रहे थे कि पहला टारगेट होगा 2630 का, वो आज आ रहा है। बुक मत करिए, होल्ड करिए, बहुत अच्छे टारगेट्स है, 3000 से ऊपर के, होल्ड करके चलो। नाउ कोचिन शिपयार्ड, अभी इसको खरीदें तो टारगेट तो बता दीजिए मैम। बता दिया बातों में 3000। अच्छा, उस पर थोड़ा जोर ज्यादा दे दिया कि टारगेट स्टॉप लॉस पे जी, तो थोड़ा सा मतलब जो ना समय का वो, हाँ समय, बाकी चीजें छूट सकते हो, टारगेट स्टॉप लॉस तो चलिए आगे मैम। कोचिन शिपयार्ड जी, कोचिन शिपयार्ड 3000 के मिनिमम टारगेट के लिए दिसंबर से पहले ये 3000 का टारगेट है, होल्ड करो। 3000 आ रहा है, उसके लिए स्टॉप लॉस अपना 2.5, मतलब आप ये करीब डबल हो जाएगा यहाँ से 3000 के, मतलब कोचिन शिपयार्ड। सॉरी विपुल जी, मैंने मजडॉक की बात की है। वही मैं कहूँ ना, मतलब कोचिन शिपयार्ड स्क्रीन पर। यस मैम, कोचिन पे सवाल था। सॉरी, इट इज मजडॉक। तो अभी कोचिन में क्या करें, सवाल कोचिन पे था।
कोचीन पे आपका पहला टारगेट है 1800 बाय दिसंबर, और इसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका टारगेट है 2000 का। चलिए और ठीक। यहाँ से करीब करीब 35% अपसाइड है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो है 1420। सभी लोग रिवाइज कर लो जिन्होंने इसको 1400 1380 पे खरीदा था। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई। सर जरा अमित सर, जरा अस्त्र तो ये मरीन डिफेंस पे जरा नज़र रखिए, जो छूट भी जाए ना वो अभी कुछ ना कुछ तो पकड़ा है, जिसकी खबर हो सकता है Yes. शाम तक आए। तो नज़र जो है यहाँ पे बना के रखिए। सर जरा अस्त्र माइक्रो देखिए जरा, अमित सर आप फटाफट। लेकिन अंबाला मैम की जो मतलब जो वन लाइनर होते हैं ना वो अद्भुत होते हैं, कहीं डर को प्लान कर लो, तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया डर को। चलिए अमित सर, लेकिन अस्त्र माइक्रो और शिपिंग कॉर्पोरेशन दोनों पे खाली लेवल। मैम अभी अभी आता हूँ मैं आपके पास, अस्त्र माइक्रो और एससीआई। विपुल जी, अस्त्रा माइक्रो लिया जा सकता है करंट मार्केट प्राइस से 1725 और 1750 रुपए के टारगेट होंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 1660 के नीचे का। 1660 के नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है सर। और टारगेट क्या बताया आपने? सर 1740 पहला 1725 पहला टारगेट होगा, 1750 दूसरा टारगेट होगा। 1725 1750 तक के टारगेट अभी भी जो है खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर। इन दो टारगेट के साथ स्टॉप लॉस का रखें ध्यान। अगला सर एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन, मरीन डिफेंस का एक और मजबूत प्लेयर। शिपिंग कॉर्पोरेशन सर। यस सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है जी। 290 के आसपास चल रहा है। एक बार ये 300 रुपए क्रॉस कर दे तो आराम से 330 रुपए तक चला जाएगा। तो करंट मार्केट प्राइस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं 286 तक। स्टॉप लॉस होगा 266 का, टारगेट होंगे 325 रुपए के। चलिए ये बात हो गई यहाँ पर। 325 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर अभी भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अभी मोमेंटम नहीं बना है बाकी जीआरएससी और बाकी जो शिपिंग डिफेंस है उसके मुकाबले जो है। तो यहाँ पे रखिए नज़र, हो सकता है यहाँ पर भी मोमेंटम तेज होता हुआ दिखाई दे। लेकिन मुझे सर जरा अपोलो माइक्रो पे जरा एक नज़र डाल लीजिए सर, और एक पारस डिफेंस का मजबूत प्लेयर। इन दोनों पे खाली लेवल्स बता दीजिए, और उसके बाद अगले सेगमेंट की तैयारी। और आज एक सरप्राइज भी है अगले सेगमेंट के लिए, तो वो अभी बताएंगे। लेकिन पहले जरा मोदी सर आप बताइए। यस, अपोलो माइक्रो इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। बहुत छोटा सा एसएल है 378 का, 10-11 रुपए नीचे का एसएल लगाइए, बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट बनेगा 422 का, दूसरा टारगेट 440। पूरे डिफेंस में मूवमेंट है, ये अभी तक कंसोलिडेशन में है, ये एक ही दिन मूवमेंट दिखाएगा। बाय करने की सलाह है 378 के स्टॉप लॉस के साथ। पारस डिफेंस सर ये क्या चलता है सर, मतलब अब चलता है तो मतलब धुआं कर देता है। अब बताइए 1500 क्रॉस हो गया सर, क्या करें? ये पारस डिफेंस में देखिए एक सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम बोलिए, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। कंसोलिडेशन लास्ट 4-5 सेशन से था, एक सॉर्ट ऑफ फ्लैग पैटर्न भी हम इसको बोल सकते हैं। अभी 1550 के ऊपर जैसे ये निकलेगा, रैली और स्ट्रेच करेगा, 1670 रुपए तक के मूवमेंट पारस डिफेंस में भी देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन है, बने रहिए, खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ से 1430 का। 1430 के स्टॉप लॉस के साथ अभी खरीदारी करने की सलाह। 1550 फर्स्ट टारगेट, और अगला टारगेट जो है वो होगा 1670 का। चलिए तो ये बात के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।